मीठी होगी यार, बात शक्कर तो चने सी की करो। तो ये यहाँ के ओनर है, तो इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से क्या क्या कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं मतलब फार्म में। आइए आइए, हम दिखाते हैं आपको, यहाँ का पूरा विजिट करवाते हैं। चलो आगे चलिए आ आप। जाओ। देखो गाइस, ये दो अर्जुन के पेड़ है हमारे पास, ओनली फॉर 4 पेड़ है अर्जुन के। ये अर्जुन की छाल काम आती है यहाँ। और ये अर्जुन का पेड़ हार्ट के लिए, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा औषधि औषधि रूप में ये पौधा एक काम में आता है। आओ जाओ आगे और दिखाते हैं आपको। हम्म। देखो, ये हमारे पास यहाँ मौसमी के, किन्नू के और माल्टा के, हमारे पास यहाँ करीबन जो 100 से 150 पेड़ है। और ये इसमें गई साल से तो ये करीब करीब फल भी देने लग गए। और इस बार भी इसमें अच्छी फ्रूटिंग आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इतने पेड़ हमारे पास यहाँ है। आगे आ जाओ। यहाँ पे हाइब्रिड किस्म के पेड़ हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ हाइब्रिड किस्म के पेड़ भी मिलेंगे। यहाँ सब तरह के पेड़ है, हमने सब सारे लगा रखे हैं, कोई बात नहीं। ये अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं हमने यहाँ कुछ कुछ। ये अमरूद के पेड़ है। इधर चलो, इधर इधर देखोगे आप तो इधर ये हमारे पास करीब करीबन जो 100 से 120 या के समथिंग जो अंजीर के पेड़ भी लगे हुए हैं। अंजीर, इनमें फल आते हैं, बाकी फ्रूटिंग कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अंजीर के पेड़ अच्छी प्रोग्रेस पे अभी, और आगे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ करेंगे, अच्छा फल देंगे अंजीर। और अंजीर भी एक, आज की तारीख में अंजीर अगर किलो का हिसाब देखा जाए तो ये मतलब क्या है, 900 से 1000 से 1500 रुपए किलो तक बिकता है। आइए। इस फार्म मतलब कितना बड़ा हो गया फार्म? ये करीब, अब देखा जाए तो करीब 12, 12.5, 15 एक बीघा का टोटल भूमि है ये। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से हमने ये लगाए हैं यहाँ पे, ये जामुन के पेड़। ये यहाँ पे जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। अभी इनमें जामुन आना नहीं चालू हुआ, क्योंकि इनको जब सर्दी का मौसम आता था ना, तो ये क्या है, सर्दी मार लेती थी इनको, इस वजह से इनमें ग्रोथ कम हुई है। बाकी अच्छे चल रहे हैं ये, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आने वाले टाइम में इनमें जामुन आ जाएगी। और यहाँ काफी सारे पेड़ भी हमने जामुन के लगाए। इधर करो, इधर कैमरे को, तो ये देखो, हमने ये यहाँ पे वो लगाए हैं, सेंजना के पेड़। अब सेंजना के पेड़ लगाए हैं, तो इसमें सेंजना की एक मतलब क्या, सेंजना भी एक दवाई के रूप में भी मान लो। सेंजना की फली भी काम में आती है। इस फली को छील के और इसकी सब्जी बनाई जाती है। बाकी इसके ये पत्ते हैं, ये भी पत्ते भी काम में आते हैं, इनकी सब्जी बनती है पत्तों की। और पत्तों का अगर हम पाउडर बना के सब्जी में और कुछ में डालें, सब्जी में डालें, तो पाउडर बना के इनका जब काम में लेते हैं तो कम से कम 500 से 600 रुपए किलो तक का बिक सकते हैं ये आज की तारीख में मार्केट में। पाउडर ओनली फॉर पाउडर। तो ये भी एक बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। आगे ये हमने यहाँ से लेके वहां तक करीब करीब, ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 40-50 पेड़ के समथिंग हमारे पास यहाँ बेर है। छोटे बेर जो आते हैं ना अपने बेर में, जो एप्पल बेर है, तो ये बेरों की झाड़ी हमने करीब, ये नला है, यहाँ नला के पास पास लगा रखी है। ये एक बाड़ के रूप में लगाई थी, लेकिन बहुत अच्छा फ्रूटिंग देती है। ये बहुत अच्छी किस्म की बेर है। इस पेड़ के अंदर, इस पेड़ के वो लगी हुई है लोड़ की। ये लोड़ की देखो आप, बहुत अच्छी शानदार लोड़ की लगी हुई है। खजूर का पेड़। ये पेड़ की खासियत, ये पेड़ की खासियत बताता हूँ कि ये हमने इतना ही बड़ा पेड़ लगाया था।
ये हमने इतना ही बड़ा पेड़ लगाया था ला के कहीं से, ये नहीं छोटा पेड़ लगाया था, ये बहुत बड़ा पेड़ लगाया था ला के। अच्छा कैसे काट हाँ, दी? और ये आज इसमें लौट के आ रही है। अच्छी पर ये गाइस अनार का पेड़ है, ये अनार के पेड़ है। यहाँ हमने करीबन जो 400 के अनार के पेड़ लगाए थे, तो ये सही ग्रोथ भी नहीं कर पाए और अब फ्रूटिंग वगैरह कम ही आती थी इनमें। और जो यहाँ कुछ जो लोग बंदर कुछ इधर गांव के, तो यहाँ मतलब क्या हमको फ्रूटिंग लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये लोग ले जाते हैं यहाँ से। तो हमने सोचा यहाँ इस बार जो इनको हटा के और यहाँ आंवले के पेड़ का मानस बना रहे हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो हम आंवला के पेड़ लगाने की सोच रहे हैं इस बार, इनको हटा के, क्यों इनमें जो ऐसी कोई ग्रोथिंग भी नहीं है, आते हैं तो लोग ले जाते हैं। इस वजह से हम आगे देखते हैं क्या विचार बनाते हैं। बाकी ये आ रहे हैं, वैसे फ्रूटिंग होती है, कम होती तरीके से कहते हैं तो कम होती है, मतलब हमको कुछ नहीं मिल पाता यहाँ। ये इतना बड़ा फार्म है पूरे पे, यहाँ से लेके वहां तक ठेठ तक गेट तक लगे हुए हैं। क्या है यहाँ फार्म में सबसे ज्यादा ये गाजर घास होता है एकदम, इसमें मिट्टी आती है बहुत ज्यादा। और इसके बीज जो एक पेड़ में कम से कम 5000 पेड़ होते हैं। और इनको मैं उपाड़ता रहता हूँ काफी सारा, लेकिन अब बहुत मेहनत होती है इसको उपाड़ने में। अब एक चीज और होती है इसमें, खुजली और होती है, तो ये उपाड़ता रहता हूँ जहाँ मिले, जहाँ थोड़े निकालता रहता हूँ मैं कभी कभी, तो उपाड़ता हूँ। तो ये काम तो मेरा चलता ही रहता है हमेशा। इधर देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ से हमारे पास कम से कम नहीं तो 150 के समथिंग, 100-150 के समथिंग बांस है। इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं, ये दिखा सकते हो आप, इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं 150 से 200। और ये हम बांस, लाठी बांस हम ओनली कह सकते हैं, लाठी बांस काफ़ी पर्याप्त मात्रा में। तो ये हमारे पास बांस भी काफ़ी है, मतलब 150 के समथिंग बांस लगे हुए हैं यहाँ पे। और बांस को हम दे भी सकते हैं, किसी को अगर लेना चाहो तो हम दे भी सकते हैं कि भाई इतने बांस तुम काट के ले जा सकते हो, और हम उसके एवज में कुछ पैसे हम उनको दे जाओ। हमारे पास प्रोसीजर है कि भाई अगर किसी को जरूरत लाठी बांस की जरूरत हो तो बता सकते। देखो गाइस, ये होता है गांगुरा। अब बहुत से आदमी नहीं जानते इसके बारे में कि भाई गांगुरा क्या है क्या नहीं है। ये होता है गांगुरा, ये एक भिंडी किसी किस्म का पौधा है। ये इसके ये पत्ते काम में आते हैं। इनका ये बहुत खट्टा, इसको कहते हैं, वो खटाई के रूप में काम आता है। इसकी अपन जो चटनी बना के भी काम में ले सकते हो। और ये एक श्वास रोगी होते हैं ना, श्वास रोगी जिनका दमा होता है एक तरीके से, तो बस दमा वालों के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। और इसका आप चूर्ण, इसको सुखा के इसका चूर्ण भी काम में ले सकते हो। ये गांगुरा, इसका करीबन जो देखा जाए तो मतलब क्या है, देखा जाए तो 500 रुपए किलो के समथिंग का बीज आता है इसका। 500 रुपया अनुमानित, ज्यादा भी हो सकता है। और ये देखो गाइस, हमारे यहाँ मौसमी लगी हुई है, और अभी छोटी दिखाऊं, छोटी अभी। और ये मौसमी जब मोटी हो जाएगी, जब खाने में, जूस बनाने में, पीने में बहुत आनंद मिलता है। आई वैसे ये रहे काफी बांस, वहां से लेके वहां तक, यहाँ तक ये और भी है काफी सारे, छोटी मोटर की साइड भी है। देखो गाइस, ये अपने एक वो बना रखा है जिसको कहते हैं एनीकट पानी, बरसात का पानी आता है इससे बहाव से, जो
पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये हमारे जो दोनों ट्यूबवेल है, ये दोनों ट्यूबवेल से पानी में बहुत फायदा मिलती है, मतलब दोनों अच्छे तरीके से चलते हैं। ये अगर यहाँ पानी इकट्ठा करते हैं तो वो कहते हैं ना जल संरक्षण एक तरीके से, तो वो जल संरक्षण का काम कर रखा है। बाढ़ बना के यहाँ आकर गाइस हमारे यहाँ जो मतलब क्या है, ये अमरूद के पौधे लगे हुए हैं और अभी फ्रूटिंग चालू भी हो चुकी है। और यहाँ करीबन जो 100 से 150 पौधे अमरूद के लगे हुए हैं। जो अभी देखना चाहो, अभी जो अच्छी छोटी छोटी फ्रूटिंग लगी हुई है, ये देखिए ये आ रहे हैं। तो ये फ्रूटिंग चल रही है अभी और अच्छी प्रक्रिया पे, अच्छी प्रोग्रेस पे पेड़। यहाँ भी हमारे यहाँ भी जो लोड की लगी हुई है, पेड़ के ऊपर जूम करके दिखाओ आप, कितनी अच्छी लोड की लगी हुई है। ये आ रही लड़की। जामुन का आनंद लेते हुए, ये बच्चा है जामुन का आनंद लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ये जामुन ये कटेल का पेड़ है। इसको हमने क्या है ट्री गार्ड से बचाया था। ये क्या है बरसात में सर्दी में जो खत्म हो जाता है बार बार, इस बार हमने इसको ट्री गार्ड से बचा के इसको पहना के ऊपर से इसको बड़ी मुश्किल से बचाया। अब देखते हैं आगे कितना क्या बच पाता है हमसे ये। और कई बार मैंने देखा इतना बड़ा बड़ा पेड़ भी जो सूख जाते हैं, क्या मालूम क्या हो जाता है इनमें, पर हमने काफी मेहनत करके इसको बचा रखा। एक कटेल का पेड़ ये रहा गाइस, और बांस के पेड़ ये रहे। ये गोल्डन बेम्बू कहते हैं इसको। वो हरे बांस है, ये गोल्डन कलर के हैं। ये सिर्फ पौधे होते हैं लेकिन सुंदरता के लिए ये हमने लगाए हैं, सुंदरता के लिए। ये गोल्डन बेम्बू कहते हैं इसको, गोल्डन बेम्बू लगा रखे हैं 5 तो। ये देखिए दोस्तों, हमने जो एक जो क्या कहते हैं उसको, कुंडे का निर्माण करवाया था, फार्म पॉन्ड कहते हैं इसको। तो ये फार्म पॉन्ड हमने बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए बनवाया है और इसमें बरसात का पानी आता है, इकट्ठा होता है। तो ये फार्म पॉन्ड हमने बरसात के पानी के लिए बनवाया है। यहाँ भी एक जल संरक्षण, जल इकट्ठा करने का कार्य भी हम बरसात में किया करते हैं, जो मतलब क्या है पानी बह के बाहर नहीं जाए और इसमें इकट्ठा हो तो हम सिंचाई के रूप में काम में ले सके। चिड़ियों के लिए जो एक छोटा कुंडा कहते हैं उसको, छोटा कुंडा बनवाया। इसमें चिड़िया, इसकी पसारन जो यूं एक तरीके से स्लोप करी गई है, जो पानी चिड़िया अगर पानी भी उतर जाए तो चिड़िया वहां तक पानी जाके पी सके। और ये हमने एक कुंडा बनवाया था चिड़ियाओं के लिए। इसको हम विजिट करके आए थे तो थोड़ी जामुन तोड़ के लेके आए, जो ला रहे हैं इसमें मिर्ची उगा रही मम्मी इसलिए। जैसा कि हमने बता दिया आपको, ये कदम के पेड़ के ऊपर कृष्ण भगवान बैठते थे। तो एक पेड़ है जिसे हम बताना चाहते हैं आपको, ये देखो पंचमुखी रुद्राक्ष का पेड़ है। ये है पंचमुखी रुद्राक्ष का पेड़, जो है फार्म में, हमारे फार्म में